हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 34। अंशिका देर रात यादों के भंवरों में फंसी रही। निमेश को भूलना इतना आसान नहीं था, पर उससे मोहब्बत भी तो बाकी नहीं थी। रात के जाने कौन से पहर में सिद्धांत कमरे में आया। अंशिका अभी भी जाग रही थी। वो दबे पांव उसके करीब आया और थोड़ी दूरी बनाता लेट गया। नींद उसे भी नहीं आनी थी। करवटें बदलते जाने कब आंख लगी। सुबह सिद्धांत की आंख खुली तो वह थोड़ा अलसाते हुए आंखें मींचने को हुआ। नज़र सीने से लगी अंशिका पर गई तो एक पल को चौंक गया। वो जिसका सर उसके चौड़े सीने पर रखा था, एक हाथ उसकी शर्ट को पकड़े हुए और एक पैर उसके पेट पर रखे, वो आराम से सोई पड़ी थी। सिद्धांत के दिल की हालत एकदम खुशनुमा हो गई। ऐसी सुबह की तो रोज़ दुआ करता था, आज बिना मांगे मुराद पूरी हो गई। उसकी थोड़ा सा चेहरा उठाकर उसके माथे को चूम लिया और उसके चेहरे को देखने लगा। मासूमियत और खूबसूरती का कॉम्बिनेशन थी वो। कैसे कोई इतनी प्यारी लड़की को छोड़ सकता है। अंशिका की बॉडी में हरकत होने लगी तो वो जल्दी से आंखें बंद किए लेट गया। अंशिका ने आँख खोली, कुछ देर खाली नज़रों से कमरे को देखा। सिद्धांत पर नज़र पड़ी तो चीख पड़ी उसकी। सिद्धांत ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। पागल हो गई हो क्या? ऐसे कौन चिल्लाता है बेडरूम में? क्या सोचेंगे सब? सिद्धांत की बात पर वो शर्म से दूसरी तरफ देखने लगी। ठीक है, कोई बात नहीं, माफ़ करता हूँ मैं तुम्हें, हो जाता है ऐसा। सिद्धांत की बात पर वो तिलमिला गई। वो सीधा उसी का सारा ठीकरा फोड़ रहा था। वेट, तुम कहना क्या चाहते हो? सारी गलती मेरी है ना? तुम तो दूध के धुले हो। मैं वहाँ कैसे पहुँची जब मैं इस तरफ लेटती हूँ? अंशिका की बात पर वो बेड को देखने लगा। वो खुद कब नींद में उसके करीब चली है उसे पता ही नहीं था और इल्ज़ाम उस पर लगा रही थी। मतलब मैंने तुम्हें उतनी दूर से खींचकर अपने करीब लिटाया, तुम्हारे इतने भारी भरकम शरीर को उठाकर। ओके, कोई नहीं, जैसा तुम ठीक समझो। वो उसके बगल से गुजरते हुए बोला। तो तुम्हारा मतलब मैं भारी भरकम हूँ? निमेश तो कहता था मैं बहुत ही हल्की हूँ, बिल्कुल एक हाथ से उठा सकता है मुझे। बेख्याल में उसके मुंह से निमेश का जिक्र निकल गया। सिद्धांत गुस्से में पलटा और उसके दोनों बाजू पकड़ के अपने करीब करता हुआ बोला, एक बात अच्छे से नोट कर लो, आज से, अभी से मुझे तुम्हारे मुँह से उस इंसान का नाम नहीं सुनना, समझी ना? फिर चाहे तुम उसकी बाहों में सोई हो या उसकी गोद में। अपने पास्ट को अपने तक रखो, वरना मैं क्या कर जाऊँगा ये मुझे भी नहीं पता। सिद्धांत की आप गलती आके देख वो सहम गई। अपनी गलती का एहसास बाद में हुआ। कोई भी मर्द हो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी वाइफ किसी और मर्द का जिक्र करे। उसे झटके से छोड़ वो बाहर निकल गया। अंशिका घड़ी सोचती ही रह गई। बिरबा कमरे में आ चुकी थी। अंशिका थोड़ी निराश थी क्योंकि सिद्धांत उससे बात किए बगैर चला गया। बिरबा ने उसे उदास देखा तो रह नहीं सकी। दीदी, आप तो उदासी में भी कितनी प्यारी लगती है। सच्ची भगवान ने बहुत ज़्यादा फुर्सत से बनाया है आपको। पागल लड़की, ये बताओ इन कपड़ों का पहनना कैसा है? लोग बस ऑर्डर देना जानते हैं। उसने रानी माँ के दिए कपड़ों पर उंगली उठाई तो पिरबा हैरानी से देखने लगी। बस आप देखते जाओ मैं कैसे पहनाती हूँ आपको। और पिरबा ने पहनी एक सहेली को चुपके से अंदर बुलाया। फिर दोनों मिलकर उसे कुछ ही देर में अपनी तरह बना चुकी थी। पिरबा और शिका की नज़र ही नहीं हट रही थी उस पर से। दीदी, सच कहूँ तो आज मेरा ही दिल बेईमान हो गया। भैया तो देख के ही पागल हो जाएंगे। पिरबा की बेतुकी बात पर वो खुद को शीशे में निहारे जा रही थी। सीरियस हो गई। बिरबा, कभी तो अच्छी बातें कर लिया करो। बुद्धू, एक चीज़ तो लगाई नहीं आपने, ये मंगलसूत्र और सिंदूर कौन लगाएगा? रानी माँ आज आपको नहीं, हमें गोलियों से भून देगी। हाय सच दीदी, हम तो आज बगावत कर जाएंगे आपके लिए। शिका और बिरबा की मीठी तीखी बातें सुने उसे मज़ा आ रहा था। वो भी इंजॉय कर रही थी। वो बार बार शीशे में जाकर खुद को ऊपर से नीचे देखती। सच में मंगलसूत्र और सिंदूर ने उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। अनामिका शाम तक निमेश का इंतजार करती रही। जब वो घर आया तो रात हो चुकी थी। अनामिका के सोने का वक्त हो चला था। निमेश एक बड़ी सी बच्चे की फ़ोटो अपने साथ लाया था। कुछ महीने तो उसके साथ में एक प्यारा सा बच्चा होना था। निमेश ने उसे साइड में रखा कि सुबह लगा देगा। कपड़े बदल कर वो सोफे पर लेट गया। अनामिका उसके करीब चली आई। निमेश, प्लीज़ सोफे पर मत सो, यहाँ तुम्हें नींद नहीं आएगी। निमेश को सोफे पर नींद नहीं आ रही थी। वो उठा और उसके बिस्तर पर लेट गया। धीरे से उसके करीब आई, उसके सीने पर अपना सर और उसके गालों को चूमने लगी। निमेश को उसका चुनना बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था, पर अब वो उसकी पत्नी थी, मजबूरी में ही सही। सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारना था उसे। निमेश ने उसकी हरकतों पर कोई रोक नहीं लगाई। वो धीरे धीरे उसके सीने को चूमते उसके होठों पर किस करने लगी। कुछ देर बाद वो गहरी नींद में सो चुकी थी। निमेश अपनी शर्ट पहनता बालकनी में आ गया। सिगरेट का कस लेते उसके सीने में जलन होने लगी। पॉकेट से अंशिका की पुरानी तस्वीर निकाली। उसने ये तस्वीर कॉलेज फेस्टिवल पर उसने खींची थी, जब उसने ढेर सारी चॉकलेट अपने मुंह में लगाई हुई थी। निमेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस तस्वीर पर हाथ फेरने लगा। अंशिका का प्यार
निश्चल था। उसके कोमल हृदय में अगर किसी का नाम था तो बस निमेश का था। पता है आज मैं तुम्हारे दिल में मेरे सिवा कोई नहीं अंशिका, और जल्दी तुम्हें ढूंढ लूँगा। मैं एक बार बस आ जाओ मेरे सामने, कभी नहीं अलग होने दूंगा खुद से तुमको, फिर चाहे तुम्हारी मर्जी हो या नहीं। बहुत मनमानी कर ली है ना आपने। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों ये था जिस्म की भूख भाग 34। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।